बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ये पैगाम मिला कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते हुए बच्चे इस्माइल को लेके अरब के सहरा चला जा, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। तो बस अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए अपने प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेके सफा और मरवा के दरमियान आ पहुंचे, जहां उस वक्त ना कोई इंसान था ना परिंदे। थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी मशकीजे में रखा और वापस जाने लगे। इतने में बीबी हाजरा आपके दामन को पकड़ती हैं और कहती हैं, ए इब्राहीम, आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ अकेला छोड़ के वापस चला जाऊं। बीवी हाजरा मुस्कुरा कर कहती हैं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह ही हमारी नुसरत करेगा। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हुए और फरमाने लगे, ए अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है ना खेती है, मैं अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत सरे आम यहाँ होती रहे। ए अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर और इनके लिए रिस्क और पानी का इंतजाम कर, ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीबी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती हैं और जो थोड़ा सा पानी आपके पास मौजूद था वो अल्लाह का नाम लेकर पीती रहती हैं। जब मशकीजे का पानी खत्म हो गया और कोई भी ग़िज़ा आपके पास ना बची, तो यूं आपका दूध भी खुश्क होने लगा और प्यास से आप और आपका बच्चा तड़पने लगा। तो आप कभी सफा की पहाड़ी पर चढ़ती हैं, दूर दूर से देखती हैं कि कहीं आसपास पानी तो नहीं, और कभी सफा से उतरकर बदन वादी में पहुंचती हैं और अल्लाह से दुआ मांगती हैं कि ए अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, ना पानी है ना ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। आपने अपने बेटे इस्माइल को इस बंजर जमीन पे लिटाए रखा था और कभी सफा की तरफ दौड़ती और कभी मरवा की तरफ दौड़ती, अल्लाह पाक से बार बार दुआ मांगती। बीबी ने 7 चक्कर सफा और मरवा के दरमियान लगाए और अल्लाह पर यकीन रखा कि ए अल्लाह, हमें यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो बस इतने में आवाज़े गैब आती है, ए हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर दी और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम यादगार रखेंगे। देख, तेरा अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। बस जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तड़प रहे थे, इनके कदमों के पास अल्लाह का अमीन फरिश्ता जिब्रील अमीन आते हैं और अपने पर जमीन पर मारते हैं। अल्लाह ताला वहां से एक चश्मा नमूदार करता है। बीबी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। इस चश्मे के चारों तरफ बंद बांधते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर उस वक्त बीबी हाजरा इस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी जमीन पे फैला देता। और फिर बीबी हाजरा अपनी प्यास बुझाती हैं, अपने बच्चे की प्यास बुझाती हैं। फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए हाजरा, यहाँ अल्लाह का घर है, घबराओ नहीं, अनकरीब तेरा शौहर इब्राहीम और तेरा बच्चा इस्माइल बैतुल्लाह बनाएंगे, जो रहती दुनिया तक अल्लाह की निशानी ठहरेगा। फिर आसपास अल्लाह ने खजूर के दरख्त उगाए। बीबी वहाँ के फल खाती, पानी पीती, अपने बच्चे के साथ रहती। पानी और ग़िज़ा देखते हुए मुख्तलिफ परिंदे भी वहाँ उतरने लगे। थोड़े अरसे में जन्म कबीले के लोग मुकामे खदा के रास्ते जो वहाँ से गुजरता था, तो देखते हैं कि इतने परिंदे यहाँ कैसे? परिंदे तो वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, लेकिन हमने तो यहाँ कभी पानी नहीं देखा। आओ देखते हैं। जैसे ही वो आबे ज़मज़म के पास पहुँचे तो देखते हैं कि एक बीबी अपने बच्चे के साथ वहाँ रह रही है और मीठा पानी जमीन से उबल रहा है। बीबी हाजरा ने ज़मज़म के मौजज़े का वाक़या इन तमाम लोगों को बताया और सब कहने लगे, हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह का नूर इस जमीन पर बरसता है, हमें इजाजत दे के हम भी यहाँ रहने लगे। और यूं इजाजत पाकर वो कबीला इस बंजर जमीन पे रहने लगा, अपने अजीजो अकारिब को बुलाने लगा। रफ्ता रफ्ता अल्लाह ने अपने घर की जमीन को आबाद कर दिया। फिर अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है
کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تو نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق آموز رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ ہر مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین۔